और कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सन इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए थे, बहुत परेशान हो गए। ये गाड़ी में 4 भाई, ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गई। इसी तरीके से गवर्नमेंट तक मैसेज जाता है अगर कोई हेल्प भेजे। कसूरवार इमरान खान है, कसूरवार उस्मान बुज़दार है, और अगर ये अवॉइडेबल था तो फिर उसकी तहकीक होनी चाहिए और जो लोग उसमें मुलविस हों या जिनकी वजह से ऐसा हो उनको जाहिर है कि सज़ा मिलनी चाहिए। शेख रशीद को ये भी नहीं पता कि ये जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो किस जगह पे हुई। ये असल जो इसके अंदर जो क्राइसिस का रोल हुआ है वो बर्फ की वजह से हुआ है, क्योंकि बर्फ 7 से 10 फीट ऊपर है। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फ्यूज़ मरी और गलियात में सयाहत के लिए गए अफराद मौसम की संगीनी का शिकार हो गए। सर्दी की शिद्दत और बर्फ़ में फंसने की वजह से 21 अफराद, और ये ऑफिशियल जो फिगर्स है, अनऑफिशियल कहा जा रहा है डेथ टोल उससे ज़्यादा है, लुकमाए अजल 21 अफराद जो हैं वो बन गए। आफात पर किसी का इख्तियार नहीं, लेकिन इनसे बचने के लिए इंतज़ामात पर अफराद और हुकूमतें इख्तियार रखती हैं। 2 रोज़ पहले जब सयाहों की गाड़ियां गिन गिन कर खुशहाली के जो ब्यूगल्स जो हैं वो बजाए जा रहे थे, तब क्या किसी को मालूम नहीं था कि 2 रोज़ बाद ही यही गाड़ियां खानदानों की कब्रें बन जाएंगी। मेट ऑफिस की एक नहीं 2 वार्निंग्स थीं कि मौसम शदीद होगा, बारिश और बर्फबारी ज़्यादा होगी, लेकिन ना हुकूमती अम्वाल के कान पर जू रेंगी और ना मुकामी इंतज़ामिया ने कोई सदेबाब करते हुए तैयारी की और ना ही लोगों को खबरदार किया। बस सब गाड़ियां गिनने में मसरूफ रहे। वसीम अकरम प्लस और उनके सरकारी अफसरान ट्विटर पर एक दूसरे को टूरिज्म बढ़ने की शाबाशियां देते रहे, मगर मौसमी हालात की संगीनी से बेखबर जो हैं वो सब नजर आ रहे थे। वजीर आज़म ने हस्बे मामूल दुख, हैरत और अफसोस का इजहार करते हुए नोटिस ले लिया है और तहकीकात का भी कह दिया है। अब तो मौसम को भी अपनी शिद्दत में शायद कमी लाना पड़ेगी, क्योंकि वजीर आज़म ने नोटिस जो ले लिया है। लेकिन मौसमी हालात की संगीनी और इसके सामने निज़ाम की बेबसी से ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या सयाहत को ऐसी सयाह कारकर्दगी से फ़रोग़ मिलेगा? क्या इस तरह बनेगा ब्रांड पाकिस्तान के लोगों को महफूज बनाने के बजाय उन्हीं पर ब्लेम डाला जाए कि वो घर से मौसम देखकर जो है वो क्यों नहीं निकले? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अफनानुल्लाह खान साहब कुछ ही देर में जो है मौजूद होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। हैदर जमान कुरैशी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जमशेद चीमा साहब भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। तो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है और बयानात आपके सामने जो है वो रखती हूँ। फवाद चौधरी साहब हमारे वज़ीर इत्तलात हैं। ये 5 जनवरी को वो ट्वीट करते हैं, मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और इकामात गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सयाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। तमाम बड़े मीडिया ग्रुप्स 33 से 40% मुनाफे में हैं। अच्छा, ये जी आपको सुना दिया। उसके बाद आते हैं वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब की ट्वीट आ रही है जी 7 जनवरी 8:10 पे। I appreciate the arrangements and efforts of police, administration and rescue teams to manage huge influx of tourists in muddy areas during snowfall. Please cooperate with authorities and strictly follow their instructions. अब 3 दिन पहले आपको पता है 1 लाख गाड़ियां जो हैं वो गलियात में एंटर हो चुकी हैं। फिर आप ये जो है ये क्रेडिट भी दे रहे हैं इंतजामिया को, वसीम अकरम प्लस हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, और उसके बाद जब ये हादसा पेश आ जाता है और मलबा गिरता है हुकूमत पर, तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं? ट्वीट आ रही है जी उनकी आज, shocked and upset at tragic deaths of tourists on road to Murree. Unprecedented snowfall and rush of people proceeding without checking weather conditions caught district administration unprepared. Have ordered inquiry and putting in place strong regulation to ensure prevention of such tragedies. अब मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बजाय इसके कि कहते हैं कि जी एक सानिया जो है वो पेश आया, लोगों को जो है वो तसल्ली देते, उन्होंने इस पे भी कह दिया कि जी जो कसूर है वो लोगों का भी है क्योंकि वो वेदर चेक करके नहीं निकले। चीमा साहब आपकी तरफ आती हूँ। क्या इस टाइम पर आपकी तमाम हुकूमत को, हुकूमती ओहदेदार जो है उनको क्या
इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए थी, ना कि आप इस वक्त जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो कर रहे हैं? क्या इसमें भी जो है वो आप किसी और को ढूंढ रहे हैं, कभी आप विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे भी यही कहा जाएगा ये ऑपोजिशन का कसूर है, या यहाँ पे भी कोई माफियाज जो हैं वो राइज हैं जिनकी वजह से ये सारा काम जो हुआ है वो हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि इसमें यू कैन से कि आसमान स्काई बस्ट से कहते हैं, स्काई बस्ट हुआ है। स्काई बस्ट जब भी जहाँ भी होता है, यानी कि अचानक बारिश ज़्यादा आ जाए, बर्फ़ ज़्यादा आ जाए, वो दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन इलाकों में डेथ रेट बढ़ जाता है। वो अमेरिका में हो, वो यूरोप में हो, वो अब किसी भी मुल्क में, जापान में हो, डेथ रेट बढ़ता है। जहाँ बहुत ज़्यादा एहतियातें और बड़ी उनकी गाड़ियाँ अच्छी हैं, रोड अच्छे। स्काई बस्ट का मतलब स्काई बस्ट है, उसका नुकसान हमेशा होता है जब 5 फुट या 4 फुट या 6 फुट या 7 फुट बर्फ़ अगर हो, मतलब 4 फुट से नीचे कोई भी इतला नहीं आ रही, 4 फुट से 4 फुट से लेकर 7 फुट बर्फ़ की, तो स्काई बस्ट है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। जब भी अनप्रेसिडेंटेड कोई चीज़ होगी तो उसका नुकसान होगा। दूसरी जो चीज़ है कि मैं समझता हूँ एक चीज़ होनी चाहिए, वो ये है कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का या एक काउंटिंग का रवाज नहीं है। वो अनफॉर्चुनेटली को 70 साल से नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इसको, या वक्त तो बड़ा पहले का आया हुआ है लेकिन हुआ नहीं, कि हमें पता होना चाहिए कि पूरी गलियात और मरी कश्मीर में कमरे कितने हैं। दुनिया के हर शहर में जहाँ भी हम टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं, पता होता है उस शहर में लिखा होता है कि जिस शहर में इतने कमरे, होटल रूम्स इतने हैं। होटल रूम्स और उसके मुताबिक इन्फ्लक्स, ये मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि शायद आज भी डाटा नहीं है कि पूरी गलियात या कश्मीर, क्योंकि रोड तो एक ही जाता है उस इलाके में, तो मतलब एक दूसरा उधर क्या नाम है एबटाबाद की तरफ से, और दूसरा ये टोटल 2 रोड हैं। 2 रोड्स पे जब चीज़ें जाती हैं तो उनको ये इन्फ्लक्स जो है उसको कंट्रोल करना जिम्मेदारी है। और उससे पहले, कंट्रोल से पहले ये ज़रूरी है कि हम देखें कि वहाँ पे टोटल रूम्स कितने हैं। और फिर तीसरा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू, रूम से भी ज़्यादा बड़ा इशू है कि मरी अगर देखें तो मरी जो टॉप हिल है, टॉप ऑफ द हिल है, वो बड़ी छोटी जगह है। इतनी छोटी जगह पे तो 1.25 लाख गाड़ी का रुकना या उसके लिए स्पेस ही नहीं है। 3.5 लाख टूरिस्ट के लिए स्पेस नहीं है। तो उस जगह पे जाके तो इतनी गाड़ियों का, वो तो घुट के मरने वाली बात है। वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जो पोल्यूशन हो जाती है इतने लोगों से, वही एक इशू है। वो आप कह रहे हैं सियाहत तो पीछे रह जाती है, हेल्थ इशू है ये एक ह्यूमन इशू है बाकायदा, कि इतनी गाड़ियाँ चल रही हों, स्लो चल रही हों, वो कार्बन डाइऑक्साइड फैला रही हों, और छोटी सी जगह पे आप कह लें 3 लाख लोग एक्स्ट्रा आ जाएँ। 3 लाख लोग एक वक्त में एक्स्ट्रा, मतलब स्वाए यू कैन से मक्का में या मस्जिद नबवी में या हरम में तो 2-3 दिन होते हैं। इससे ज़्यादा किसी जगह भी नहीं होते कि किसी शहर में एक्स्ट्रा लोग इतने आ जाएं। तो 3 लाख 4 लाख लोगों को बाहर से आना और उनको मैनेज करना, वो अनमैनेजेबल हो जाता है। अच्छा। सो मैं समझता हूँ कि ये जो आप कह लें कि AC और DC, मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी है कि ये काम किया जाए। अगर ये बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ पढ़े लिखे होने का सबूत आज तक नहीं किसी ने दिया कि इन इलाकों में मरी के जो भी मरी का AC है या पिंडी का DC है, उसका पहला काम ये है कि वो देखे कि इस इलाके का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ये है, तो उनकी सहूलतों का क्या हाल है, रूम्स कितने हैं, सड़कें कितनी हैं, पार्किंग कितनी है। अगर वहाँ पार्किंग नहीं बनी तो ये हमारा, आप कह लें कि डेकेड्स का एक देन है, डेकेड्स का हम मकरूज हैं इस कौम के कि हमने ये नहीं किया। ठीक। और आज आपकी बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। अगर आप इजाजत दें मुझे, आपने कहा कि जी इस तरह जो है वो स्काई बस्ट कहीं भी हो सकता है। आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी, ये मेट ऑफिस, हमारा ही मेट ऑफिस है, उसकी जो आज से 3 दिन पहले उन्होंने कहा है पॉसिबिलिटी ऑफ एवलांचेस, ठीक है, लैंडस्लाइड्स इन वल्नरेबल एरियाज ऑफ KPK, गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर कैन नॉट बी रूल्ड आउट ड्यूरिंग 6th थ्रू 9th जनवरी। फिर आपने कहा ACDC अगर काम नहीं कर रहे थे तो चीफ सेक्रेटरी साहब उनको शाबाशियां क्यों दे रहे थे, बुजदार साहब उसी को जो है वो रीट्वीट क्यों कर रहे थे, वहां पे क्या जो है वो हुआ। फिर आपके जो मुकामी MNA हैं वो कहाँ थे, उनको नजर नहीं आ रहा था कि क्या चीजें हो रही हैं और किस तरह हो रही हैं। आपने भी बात की कि जी 1.25 लाख गाड़ी तो बड़ी जो है वो अनमैनेजेबल हो जाती है। आपके अपने यहाँ पे जो हुकूमती ओहदेदारान हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हमने न्यू ईयर पे गाड़ियां जो हैं वो भुगताई हैं, इससे ज्यादा लोग जो है न्यू ईयर पे आए तो ये मसला नहीं था। मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम कि आप ये देख लें कि आप लोगों ने तैयारी की ही नहीं। क्या आपके हुकूमत के लोग हैं? हाँ जी
मारिया बेसिकली देखें, ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक है कि इन्फ्लक्स ज़्यादा होना और दूसरा मौसम का ख़राब होना। ये दो चीज़ों का जब कम्बिनेशन हो गया तो नॉर्मल हालात में 1.25 लाख गाड़ी भी शायद मैनेज हो जाए कि बाहर सड़क पे खड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी में लोग बैठे हैं, साथ खा पी रहे हैं, वो और चीज़ है। यहाँ पे दो चीज़ें इकट्ठी हो गई। लेकिन जब 1.25 लाख गाड़ी जा रही, सर वही बात कर रही हूँ ना, 1.25 लाख गाड़ी जा रही है और आपको पता है कि मौसम का इशू है, तो फिर आप टोल प्लाजा से रोक देते ना, रोक देते वहाँ से, आपको नहीं जाने देना चाहिए था। जी मारिया मुझे बात करने दें। मैं और आप यहाँ एजुकेट करने आए लोगों को। मैं कटहरे में तो नहीं हूँ ना कि मैं अदालत में मुझे मतलब सुप्रीम कोर्ट मेरे पे रिमार्क्स दे रही हो। देखें, क्वेश्चन ये है, मैं कह रहा हूँ कि मैं और आप यहाँ एजुकेट करने आए हैं। एजुकेट ज़रूर करें, गुस्सा कम निकालें। हम ज़रा आप कह लें कि ये बात करें कि हुआ क्या है। बेसिकली कम्बिनेशन है, ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेकेड से आ रही थी, किसी ने भी ये काम नहीं किया और हम भी ये नहीं कर सके। सो मैं समझते होना चाहिए था। और दूसरा स्काई बस्ट है, यहाँ पे अब आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो, क्योंकि ये जो आप कह लें कि आपका टूरिज़्म डेवलप हो रहा है, इस टूरिज़्म ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब इसको ख़राब कर देना, इस पर लान तान करना, इसको मतलब रोक देना, इस पर बड़े स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना, रास्ते बंद कर देना, ये तरीका नहीं है। मैं गवर्नमेंट से भी कहूँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगा कि इसको कभी इतने डिफेंसिव ना हो कि आप टूरिज़्म ख़राब कर दें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ डेवलप हो रही है, आपकी इकानमी में एक बहुत नया सेक्टर आ रहा है, बहुत बड़ा सेक्टर आ रहा है। लिहाजा इसको आप कह रहे हैं हमें यहाँ पे चीज़ों को ठीक करना है और हमें एक्शन लेने हैं ताकि आइंदा ऐसा ना हो। देखें, पहाड़ों के मौसम के बारे में इसकी नॉन प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो जिक्र होता था, लेकिन चलो आज नॉन प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं, प्रेडिक्टेबल है। लिहाजा वहाँ पे आज भी जितना भी प्रेडिक्टेबल है, लैंडस्लाइडिंग होनी है, बर्फबारी ज़्यादा होनी है, तवक्को से ज़्यादा होनी है, सड़कें छोटी हैं, इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाए, पॉइंट आ गया कि कितनी गाड़ियों के बाद हम गाड़ी रोक देंगे। तो सर आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना। पहले आपने कहा स्काई बस्ट हुआ, मैंने आपसे कहा एवलांच की जो है वो ऑलरेडी जो है वो फोरकास्ट थी। फिर अब मैं आपसे कह रही हूँ गाड़ियां बंद कर देनी चाहिए, आप कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा। मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। अफरान साहब ये बताइए कि क्या ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या कोऑर्डिनेशन है? नंबर एक तय होना चाहिए, नंबर एक तय होना चाहिए। जी सर, मैं भी वही बात कर रही थी। अफरान साहब, क्या ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कोऑर्डिनेशन है, क्या आपको मसला लगता है? क्योंकि अगर जिस तरह ये सिचुएशन आई, प्रेडिक्शन भी थी 6 से 9 की थी, मेट ऑफिसर आपको क्या करके देता? उसके अलावा जब आप ये शादियाने बजा रहे थे कि 1 लाख गाड़ी एंटर हो गई, आपको पता है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको क्या ये नहीं चाहिए था कि इमरजेंसी वहां पे लगाते? आपको पता था ये कोई इशू बन सकता है, जैसे कोविड में होता है कि आप मोटरवेज जो है आपने कोविड में बंद किए, गलियात आपने बंद किए, या फॉर दैट मैटर आपने मोटरवेज बंद किए, क्या ये नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। मैं भी एक लाहौर से एक शादी 2 दिन पहले अटेंड की है। शादी अटेंड करके 10 बजे मोटरवे पे मैं चढ़ा तो उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा आप मोटरवे आगे आप नहीं चढ़ सकते, आप जाएं जीटी रोड से। तो ये इस मुल्क में क्या कहते हैं हो रहा है। बात ये है, देखें ये 2 चीज़ें हैं, एक इनकॉम्पिटेंस है और दूसरी करप्शन है। इनकॉम्पिटेंस इस तरह है कि किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, किसी को परवाह नहीं थी। क्योंकि देखें, अगर मेट ऑफिस कह रहा है, सारे के सारे कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका तरीका ये होता है कि अभी भी गाड़ियाँ रोकी हुई है ना, आप मरी नहीं जा सकते। तो आप अगर 2 दिन 3 दिन पहले रोक देते तो मसला ये जो अमवात थी ना होती। और उसके बाद देखें, मुझे ज़्यादा अफसोस पता है किस बात पे होता है। दूसरी बात जो करप्शन की भी है। मैं भी एक और न्यूज़ चैनल पे था, रिपोर्टर जो है उधर उसने ये कहा कि जो बर्फ़ उठाने का ठेका जिस कंपनी को दिया है वो सदाकत अली अब्बासी साहब ने दिलवाया था और वो अपना काम नहीं कर रहे थे। ये भी एक वजह हुई है, कहते हैं बर्फ़ ज़्यादा उसकी जमा होने की। फिर तीसरी बात ये है कि जिसकी ज़्यादा हमें तकलीफ़ है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब कहें कि जी गलती हो गई है, ठीक है, ये बात कहने गलती होगी, बंदा अगला भी वो कह रहे हैं जी कि जो लोग निकले थे अपने घरों से उन्हें वेदर चेक करके निकलना चाहिए था। मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन लोगों के ऊपर जो बेचारे अभी अपने जिनकी वफात हो गई है उनके, आप सोचें जो रिश्तेदार, मतलब ये इस तरह नहीं होता। आप अपने लोगों को जिनकी जिम्मेदारी थी उनको पकड़ें। आप उन बेचारों को जिनको आप मैं देख रहा था वीडियो, एक ASI की बेचारे की फैमिली में है, वो उसकी बहन, उसकी 3 बेटियां, आप सोचें उस बेचारे पे क्या गुजरी होगी जो गाड़ी में बैठा हुआ है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। और फिर उसके बाद जो है वो मतलब के मामले को
बजाय इसके कि आप उसको रिजॉल्व करें, लोगों को जो है आप उनके मरहम रखें जख्मों पे। आप कह रहे हैं जी आप ही का कसूर था, अगर अवाम ने वेदर नहीं चेक किया तो हुकूमत कहाँ थी? बात तो ये है ना, कल को फिर आप मोटरवेज खोल दें, अपनी बाकी जगह भी खोल दें, लोग मरते रहे। बिल्कुल। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, अनफॉर्चुनेटली इस पूरी सिचुएशन में अगर मैं देखूं, दी ओनली पर्सन हु इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज इंटीरियर मिनिस्टर को मैं सुन रही थी, उन्होंने ये कहा कि जी मैंने पंजाब वाली साइड पे एक्सप्रेस वे वाली साइड तो मैंने बंद कर दी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने केपी वाली साइड जो है वो बंद नहीं की। मेरा अब सवाल ये है कि अगर पंजाब भी उन्होंने बंद करना है, केपी भी उन्होंने बंद करना है, तो फिर ये चीफ मिनिस्टरशिप केपी की और पंजाब की जो है वो शेख रशीद साहब को ही दे दीजिए। बाकी इधर चीफ मिनिस्टर्स बिठाने की क्या ज़रूरत है? हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब वाले जो है वो तो जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब की रीट्वीट्स कर रहे थे कि बड़ा जहाँ वहाँ पे कोई जो मिसाली काम जो है वो हो गया है, वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड कोई बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है। तो क्या मतलब ये क्या हो क्या रहा है? तो कोई तमाशा बना हुआ लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, सबसे पहले तो उन ख़ानदानों के साथ बहुत हम इजहार अफसोस करते हैं और हम आप दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जिनकी जानों का पूरी कौम यकीनन सोगवार है। और मैं बहुत देर से और बड़े तहम्मुल से सुन रहा था एक इंट्रो भी, और चीमा साहब ने जो बहुत अच्छे दलाइल दिए स्काई बस से लेके बहुत उन्होंने चीज़ों का जिक्र किया। मैं क्विकली 2-3 बातें, क्योंकि हम बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा, आपके नाजरीन को एक अच्छी डिबेट मिलनी चाहिए ताकि उससे हम बेहतरी सकें। देखिए, ये इन्होंने गाड़ियों की तादाद की, जब आप मरी जाते हैं, आप बहुत दफ़ा खुद भी गई होंगी फैमिली के साथ, वहाँ पे एक्सप्रेस वे से पहले एक टोल प्लाजा है, वहाँ पैसे लेते किस्म की गाड़ी की, पर मिनट आपको टोल काउंट हो रहा होता है, गाड़ियों का कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग एग्जिट कर रहे हैं, ये बाय द आवर है, ये कोई अनरेगुलेटेड सड़क नहीं है। दूसरा, इन्होंने फरमाया कि हमें कमरों का ही नहीं पता। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि एक इदारा है टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके बाद एक एक्साइज डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जो बेड टैक्स लेता है, जो 15 से 16% सेल टैक्स लेता है हर रूम नाइट के ऊपर, हर रूम बेड ऑक्यूपेंसी के ऊपर, और ये हर महीने होता है। और आप भी जानती हैं, छोटे से छोटा होटल हो और आईबी और इंटेलिजेंस के लोग भी आते हैं, क्योंकि जब आप किसी होटल में या किसी गेस्ट हाउस में चेक इन करते हैं तो वहीं हेड काउंट हो जाता है, वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेते हैं। तो ना जाने ये क्यों कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमारे पास रूम्स वहाँ कितने हैं, बड़ी हैरानकुन बात है। उसके बाद आपको मालूम है कि जो पीक सीज़न होता है, जिस तरह न्यू ईयर के नज़दीक छुट्टियां होती हैं, या सम पीक सीज़न होता है, या ईद के अयाम होते हैं, या लॉन्ग वीकेंड्स हैं, तो और ख़ास तौर गर्मियों हो या सर्दियों हो, मालम जब्बा हो, मरी हो, ये जो भी रिजॉर्ट्स डेवलप्ड हैं, लोग जाते हैं, और गरीब मुतवसत लोग ही जाते हैं। अमीर उमरा तो बाहर जाते थे, ये तो कोविड की वजह से किराए महंगे हो गए, ट्रैवल हो गई, तो चले उन्होंने भी पाकिस्तान के इलाका जात का रुख किया। कुरैशी साहब, बड़ी माजरत के साथ मुझे ना छोटी सी ब्रेक की एक मजबूरी है, ब्रेक लेती हूँ और आपके पास ही दोबारा आऊंगी, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। Welcome back after the break. हैदर ज़मान कुरैशी साहब, over to you. मैं बस गुजारिश ये करना चाह रहा था कि हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे निज़ाम में हुकूमत में रह रहे हैं, रियासत मदीना कह लें, उसको जो मर्जी कह लें, जो ना शॉर्टेज मैनेज कर सकती है ना ओवर सप्लाई मैनेज कर सकती है, खा वो इंसानों की हो खा वो अशिया की हो। और मुझे बहुत अफसोस आपकी तरह वज़ीर आज़म की ट्वीट पढ़ के, और उससे लगता यह है कि पाकिस्तानियों को और आपको और हम सबको ये पैगाम है कि जब घर से निकलो तो अपना तेल साथ लेकर निकलो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुल्क में तेल मिलना बंद हो जाएगा। अपनी दवाइयाँ साथ रखें, क्योंकि दवाइयों की शॉर्टेज हो सकती है। आटा, चीनी, गेहूँ भी गाड़ी में रखें, क्योंकि कोई पता नहीं है मुल्क में किसी वक्त आटा बंद हो जाए, सप्लाई बंद हो जाए और स्काई बर्स्ट हो जाए, फ्लड्स आ जाएं जाते हुए। क्योंकि ये एक जलसा जुलूस की रैली नहीं थी, ये वहाँ गाड़ियाँ 1 लाख इकट्ठी नहीं आई, ये पाइल अप हो रही थी, और सैटेलाइट मैपिंग से हर जगह। और अब आप मुझे ये बताइए कि जिन डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ये मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं या जिनको शाबाश दी जा रही थी, बल्दियाती नुमाइंदों को तो आपने तहलील कर दिया, अब तो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। उसके अलावा
एक वंस अपॉन अ टाइम दे यूज्ड टू बी एन अथॉरिटी कॉल्ड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हमने कोविड में देखा वो प्रोक्योरमेंट भी कर गई, इट हैड अ वेरी हेल्दी चेयरमैन, वो नजर भी आते थे। अब आई डोंट नो एनडीए में आपको कहाँ पे नजर आ रही है डिजास्टर, ये डिजास्टर बता रहे हैं कि मौसम खराब हो गया, और मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहूंगा, हो जाते हैं, बारिश भी बहुत ज्यादा आती है और कहते हैं पानी भी बहुत आ जाता है, तो जब बर्फबारी होती है तो बर्फ भी आ जाती है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को मैनेज करना ही नाम है। और शेख रशीद साहब ने जो फरमाया वो दुरुस्त नहीं है। 80% गाड़ियां जो हैं मरी में वो पंजाब से आती हैं, 20 to 25% केपीके और एबटाबाद के जरिए आती हैं, और उसका जो फ्लड गेट है उसका फर्स्ट स्टॉप होता है बाड़ियां और नथिया गली। दे डोंट, उनका एंड स्टॉप जो है वो मरी होता है, जबकि पंजाब का फर्स्ट स्टॉप जो है वो, और अभी तो आपकी एक्सप्रेस वे है, आप इमेजिन करें अगर एक्सप्रेस वे ना होती जो मुशर्रफ दौर में, और एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो आप देखिए कि इस वक्त क्या हालात हो रहे हैं। लेकिन वो यही बात हो रही है कि 80% बेशक पंजाब से आया है, लेकिन जो 20% भी यहाँ से आ रहा था, वो भी कोई फिगर जो आ रहा था तकरीबन 10,500 का फिगर था, तो कम से कम वो भी जो है वो इन्फ्लक्स रोका जा सकता था। इधर आपस में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था, यही कोऑर्डिनेट ही कर लेते तो चीजें बेहतर हो जाती। टू एडमिट इट इज शेयर मिसमैनेजमेंट। वेदर सेंटर वालों को आज हम ब्लेम कर रहे होते कि उन्होंने हमें बताया नहीं, अमूमन हम कर रहे होते कि जी वो बताते नहीं है टाइमली। अच्छा, कोई खुदा न खासा दहशतगर्दी का वाकया हो तो हम इंटीरियर को कहते हैं कि जी उन्होंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, आपके पास हर किस्म की रिपोर्ट थी। और आज अब आप मुझे बताएं कि बुज़दार साहब जो हैं, ये अभी आप जो फुटेज दिखा रहे हैं, पाक फौज के दस्ते हैं, हर किस्म चॉपर्स लगे हुए हैं, डिप्लॉयमेंट हुई हुई है। हमें उन लोगों को इस दुनिया से रहलत करवाकर, इस अजियत से गुजार कर, हमने ये सब काम, अब आप टेलीविजन स्क्रीन पे 2, 3, 4 दिन यही चलेगा। और क्या हमें हादसा ही सिखाता है कि हमने प्लानिंग करनी है? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तो हादसा भी नहीं सिखाता कि प्लानिंग क्या करनी है। वी समटाइम्स कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो पंजाब गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है, प्रोड्यूसर साहब, जरा वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनवा दीजिए, जरा वो सुन लेते फिर आगे चलते हैं। क्या ये जो इंसिडेंट था ये अवॉइडेबल था या अनअवॉइडेबल था, और अगर ये अवॉइडेबल था तो फिर उसकी तहकीक होनी चाहिए, और जो लोग उसमें मुलविस हों या जिनकी वजह से ऐसा हो उनको ज़ाहिर है कि सज़ा मिलनी चाहिए। कि मैं नहीं समझता कि ये ऐसा मौका है कि लोगों को इस चीज़ के ऊपर सियासत करनी चाहिए। और मौसम के बारे में जो फोरकास्ट थी, मेरा ख्याल है कि जो बर्फ़बारी हुई है वो फोरकास्ट से भी ज़्यादा है। इस्लामाबाद से जाने वाली ट्रैफिक को रोका गया था, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी दरख्वास्त की गई थी कि वो भी वहाँ पर को बंदिश लगाएँ। उसके बावजूद बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हुई कि वहाँ पर ब्लिज़र्ड आ गया, और जब बर्फ़ का तूफ़ान आया तो उसके अंदर ये गाड़ियाँ फंस गईं। अच्छा चीमा साहब, अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, वो बेचारे मेट ऑफिस वाले क्या बताते हैं? एवलांच तक तो वो कह रहे हैं कि जी एवलांच आ सकता है इससे ज़्यादा, और वो क्या फोरकास्ट करते, ये तक उन्होंने बता दिया। अब मुझे ये बताइए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन यहाँ पे किया जाएगा, या जिस तरह आप निचले लेवल पे ये बात कर रहे हैं कि जी वो ACDC ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जबकि बुज़दार साहब बड़ी जो है वो शाबाशियाँ दे रहे थे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, या जिस तरह माजी में होता है कि ये भी किसी खुड्डे लाइन जो है वो इंक्वायरी लग जाएगी? देखिए, दो चीज़ें, एक तो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिस लेवल पे भी हो, या आप कह लें कि जितनी हो, वो ज़रूर फिक्स होनी चाहिए, और हम तो यही कहेंगे, यही बात करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये, दो बातें मैं करूँगा। एक तो ये कि जिस तरह आप बात कर रही थी कि किसी भी हादसे के बाद सीखना चाहिए। देखें, दुनिया में अपनी हिफाजत जो है उसका सब, या अपने सामान की हिफाजत, अपने घर की हिफाजत, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के लोगों की होती है। आप इमरान खान के तसब में, या इमरान खान की नाराज़गी में, या PTI के वज़ीर-ए-आज़म की नाराज़गी में इतना कुछ न कहें कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये चूँकि फ्यूचर का भी मसला है, ये आप कह लें कि लोगों को देखना चाहिए कि मतलब हमने तय किया है। मैं कल इस्लामाबाद मरी में मेरा बुक था होटल, तो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग आ गई, तो मुझे मीटिंग में लेट हो गया मैं, तो शाम को पता किया तो उन्होंने कहा जी ट्रैफिक ज़्यादा है, हम रुक गए, इस्लामाबाद में रुका हुआ हूँ।
तो इस्लाम सो बेसिकली आप कह लें ये पता बर्ल होना चाहिए, ये जो ना छुट्टियों के एंड पे या वीकेंड पे और छुट्टियों के दरमियान या बारिश जब बर्फ़बारी हो, पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है, सड़कें ठीक हैं, अब लोग मिडिल क्लास बढ़ रही है, ये आप कह लें कि कभी भी मैनेजेबल नहीं होगा। ये जो छोटी सी जगह है मरी की और सारे लोग यहाँ पे जो इन्फ्लक्स हो जाता है, ये लोगों को देखना चाहिए। इस बात को लोगों को ये जिम्मेदारी उनसे ना ले लें कि वो अपनी खुद मौसम या खुद नंबर को या आप कह लें टाइमिंग को ओकेजन को ना देखें। ये जिम्मेदारी उनसे उनके पास रहने दें, सारी दुनिया ने दी हुई है, आप भी उनके पास ये जिम्मेदारी रहने दें। दूसरी बात जो है इसमें यह है कि देखें, मैं आज दो तीन लोगों का रवैया देखा। एक में जमात इस्लामी का इश्तहार मिला कि सिराजुल हक ने कहा कि जी हमारे पास फ़लाँ हमने कमेटी बना दी है, फ़लाँ नंबर है, वहाँ पे हमने एक कैंप बनाया है जहाँ पे आके आपको मदद मिलेगी। ये जो काम था ये पहले पीपल्स पार्टी भी करती थी, ये PTI भी करती थी, बाकी लोग शायद करते थे या नहीं करते थे। मैं समझता हूँ आज मुझे शाहिद हकान अब्बासी जो हमेशा जो वज़ीर-ए-आज़म बने मरी की बेस पे, वो नज़र नहीं आए वहाँ पे। मुझे कोई बल टीवी पे गुस्सा निकालते हुए तो लोग नज़र आए, लेकिन वहाँ पे ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आए। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सिंबॉलिकल जाना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बेसिकली सिंबॉलिकल जाना होता है, लेकिन उनका वर्कर उससे मुतहद हो जाता है, ये चल पड़ता है, लिहाजा लोगों की मदद हो जाती है। फ़ौज ने जाना है, रेंजर ने जाना है, पुलिस ने जाना है, गवर्नमेंट के मुलाजमीन ने जाना है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर को भी जाना चाहिए। सो ये चीज़ें जो है कॉमन होती हैं, ये किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो जैसे कहते हैं ना, एक क्राइसिस है, ह्यूमन क्राइसिस है। ह्यूमन क्राइसिस में ह्यूमन बीइंग जो है वो मेरी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी इंसानियत की जिम्मेदारी है। जब इंसानियत की जिम्मेदारी है तो एज ए इंसान हम वहाँ पे परफॉर्म करें। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी यहाँ बैरिस्टर अफनान से भी होगी, मेरी आप कह रहे हैं कि कुरैश साहब से भी होगी, आपसे भी होगी कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्पोज ऑफ ना कर दें, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया करें। ये होती थी, रिवाज था यहाँ पे कि पोलिटिकल पार्टीज कैंप लगाती थी, जाती थी, आती थी, आज भी इसको शुरू करें, ये रहना चाहिए। अच्छा, अगर मेरी गुजारिश बात रहेगी कि हम जो उन्होंने कहा नंबर्स का जी बहुत अच्छी नंबर्स की बात हो रही थी। नंबर्स का देखें, ये नंबर का फार्मल और इनफार्मल दो तरह के नंबर हैं। फार्मल और इनफार्मल दो तरह का नंबर है। फार्मल होटल का नंबर पता होता है, यहाँ पे इनफार्मल बहुत हैं, घरों में जहाँ टैक्स भी लोग नहीं देते या आप कह लें कि अंडर द लाइन कर रहे होते हैं, यहाँ पे इनफार्मल नंबर का नहीं पता। मैं समझता हूँ यहाँ पे इस वक्त अब पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि यहाँ पे होटल कैपेसिटी कितनी है और कितनी गाड़ियों को नंबर तय हो जाने चाहिए। इससे ऊपर जब भी गाड़ी आएगी उसको रोक दिया जाएगा। वो कोई भी टाइम हो, कोई भी मौका हो, कोई भी कहीं हो, इससे अगली गाड़ी को शनाख्ती कार्ड के बगैर, लोकल लोगों के बगैर नहीं जाने दिया जाएगा। जी ठीक। अच्छा, एक तो ये कि आपने कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब बिल्कुल वो मरी से जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मरी से इलेक्शन नहीं जीता उन्होंने, प्लस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास नहीं है। मेरी अगर आप रहनुमाई फरमाएं और मैं आई स्टैंड करेक्टेड, मुझे बता दें सदाकत अब्बासी साहब कहीं नजर आए वैसे वहाँ पे? अगर नजर आए तो प्लीज मुझे बता दें, आई स्टैंड करेक्टेड, मुझे तो नजर नहीं आए। और उनके होटल के किराए कितने हैं? कहीं थे वैसे सदाकत अली अब्बासी, कहीं अगर आपको नजर आए तो मेरी प्लीज रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर दीजिए। वो भी वहीं से जीते हैं। मुझसे पूछ रही हैं? जी चीमा साहब जी मुझे पूछ रही हैं। जी चीमा साहब जी। तो सर हुकूमत भी आपकी जी सर मैं गुजारिश ही कर रही हूं, मैं कह रहा हूं मीडिया में मैंने उनकी फुटेज नहीं देखी। जी सर मीडिया में मैंने उनकी फुटेज नहीं देखी। मैं भी एग्जैक्टली बात कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मैंने भी नहीं देखी जी ना, मैंने देखी, मेरा ख्याल है आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी। लेकिन मैं ये आपको जरूर बता दूं कि मुझे मालूम है कि उनके दो होटल हैं, एक मोवन पेक और एक रमादा, जहाँ पे वो प्रीमियम जो है वो लोगों से चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। मसला ये कि जब आप ऑपोजिशन से कहते हैं कि वो कहाँ थे, या क्योंकि उस हल्के से वो जीते हुए हैं, वो तो खैर अब लाहौर से उन्होंने कंटेस्ट किए, यहाँ से नहीं जीते, बेशक उनका आबाई हल्का है वो, लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब जो इस वक्त हुकूमती कैंप से जो हैं वो इस वक्त MNA मुंतखब हुए हैं, जिनका हल्का है, उनको वहाँ होना चाहिए। गुजारिश सुन लें चीमा साहब एक सेकंड, वो वहाँ नजर नहीं आए। बाकी आपने बात की कि लोगों पे ओनस आता है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल आती है। मैं कहती हूँ इनको जो है वो अपना बाकायदा इंतजाम करके जाना चाहिए, लेकिन होता यही है अमूमन कि ट्रैवल एडवाइजरी, जैसे भी अफनान भाई मोटरवे की बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हालात ख़राब हो रहे हैं, हुकूमत आती है, हुकूमत बंद करती है, ये मोटरवे नहीं चलेगा, या फॉर दैट मैटर आज अब ये हमने तो तयन नहीं करना ना, अगर हम एक एयरलाइन में जा रहे हैं, एक फ़्लाइट में जा रहे हैं, मौसम ख़राब है, अब अगर जो लोग मर गए आप कहें जी वो मौसम क्यों नहीं देख के निकले, ये तो जो इंतज़ामिया है उसने देखना है ना सर।
तो मैं नहीं कह रही, उनको अपनी प्रेपरेशन करके जानी चाहिए थी, वो एक और चीज़ है। लेकिन इस वक्त ओनस जो है वो हुकूमत पे जो है वो ज़्यादा है। जब गाड़ियाँ गुजर रही थी वहाँ से, आपको पता था कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आपकी कितनी कैपेसिटी थी। उस वक्त तो शादियाने ये बजाए जा रहे थे जी टूरिज्म बहुत बढ़ गई है। डॉक्टर साहिबा, मैं एक बात करना चाह रहा था। देखिए, मैं तो कहीं भी अपने ओनस को छोड़ ही नहीं रहा, मैं अपने ओनस से रिफ्यूज ही नहीं कर रहा। एक मिनट डॉक्टर मारिया, मैं अपने ओनस से रिफ्यूज ही नहीं कर रहा। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि ये ओनस जो है ह्यूमन बीइंग अपना, इसको ना आप मिसगाइड करें। ये होता है, ये रहना है, क़यामत तक रहना है, इसने नहीं चेंज होना, ये रहना है। लिहाजा इसको लोगों को मिसगाइड ना करें। मैं सर, हम क्या मिसगाइड करें? मैं वही बात कर रही हूँ ना कि अगर एक फ्लाइट में मैंने जाना है तो मौसम खराब है और आप कह रहे हैं महकमा मौसमियात या जो फ्लाइट जिन्होंने ऑपरेट करनी है, आपका सिविल एविएशन कह रहा है कि नहीं जी ठीक है आप जा सकते हैं, तो जो अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, आप मुझे तो नहीं कहेंगे कि रिस्पांसिबिलिटी आप पे भी आती है कि आपको देखना चाहिए था। अगेन, लोग अगर वहां पे जा रहे हैं, हुकूमत नहीं रोक रही, आपको लग रहा है कि हालात इस तरह के नहीं है। फ्लाइट और चीज है, फ्लाइट सर मोटरवे आप क्यों बंद करते हैं? फिर मोटरवे मत बंद करें, लोगों को देखने दीजिए। कार और चीज है, अपनी कार, मोटरवे क्यों बंद करते हैं? कार और चीज है, फ्लाइट और चीमा साहब, फिर आप मोटरवे क्यों बंद करते हैं? फ्लाइट और चीज है, अपनी कार और चीज है। मोटरवे पे तो गाड़ी चलती है ना, मोटरवे तो गाड़ी चलती है, फ्लाइट नहीं चलती। अच्छा, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का फुकदान है ना सर, ये मानिए। मैं कह रहा हूं कि मोटरवे पे देखें, मैं कह रहा हूं कि जब मोटरवे तो बारिश नहीं थी, जब आए थे लोग, मोटरवे तो बर्फबारी नहीं थी, वो आ गए। जब लोग सखर से चल के आ गए, जब लोग हैदराबाद से चल के आ गए, जब दूर से आ गए, तो उसको यहाँ पे आप कह लें कि उनको इस्लामाबाद में रोकना भी इटसेल्फ एक इशू है। इस्लामाबाद में रोकना भी इटसेल्फ इशू है, उस सिक्योरिटी चेक पे रोकना भी इशू है एक। लिहाजा रोकना क्यों इशू है? अभी भी तो रोका हुआ है आपने। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे थे कि अभी भी लोग आना चाहते हैं, हमने रोका है, अभी भी तो रोक रहे हैं। तो जो आप रोक रहे हो पहले रोक लेते। बेसिक ये है कि आपको ये इसका इदराक ही नहीं था कि सिचुएशन कितनी हाथ से खराब हो जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपकी इस बात को मान के आगे बात कर रहा हूँ जी। डॉक्टर मारिया, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करके आगे बात कर रहा हूँ जी। ठीक ठीक, मैं आपकी इस बात से कुरैश साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं अफनान साहब की तरफ चलती हूँ। जी कुरैश साहब। मैं दो बातें चीमा साहब ने की, मैं उनके बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जहाँ हुकूमत की जिम्मेवारी है वहाँ मिनहसल कौम, पाकिस्तान के अवाम, पॉलिटिकल पार्टीज की, सोशल NGOs की, सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन आप रिलीफ एंड रेस्क्यू सर्विसेज जो होती हैं वो पहले कॉम्पिटेंट इदारे करते हैं, उसके बाद रिहेबिलिटेशन होती है, दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं, खून या देना है, लोग आते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये बात रेज की कि चेयरमैन बिलावल साहब ने परसों, हमारी CEC थी, जब ये मामलात आ रहे थे तो बलोचिस्तान चैप्टर, क्योंकि वहाँ टोरेंशियल रेन्स होती थी, वहाँ पे पार्टी के कारकुनान को और डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स को हिदायत की, और गिलगित बल्तिस्तान, AJK और KPK और पंजाब, सेंट्रल पंजाब के लोगों को कहा कि आप वहाँ पे हालात सही नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की इतलात आ रही हैं। और आपको पता है कि वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में हमारी बहुत क्लोजेस्ट लोग हैं वहाँ, तो ऑलरेडी हम कह दिया गया, अब हमने वहाँ झंडे लगा के कैंप शैंप लगाने का भी मौका ही नहीं है। अभी तो एक्सेसिबिलिटी इज अ प्रॉब्लम, जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ना कि कैंप्स पॉलिटिकल पार्टीज लगा लें। आई एम सॉरी, दिस शुड नॉट बी इवन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। बिल्कुल ऐसे ही हम सबको अपना जो है ना अपना हिस्सा डालना चाहिए, लेकिन हम टैक्स देते हैं, हम इन लोगों को जो है वेयर इज NDMA, वेयर इज द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, वेयर इज नेशनल हाईवे, वो जो करप्शन रोज बोलता है वजीर, व्हाई वाज ही नॉट स्टैंडिंग देयर? शेख रशीद साहब ने तो चले, ही टुक रिस्पांसिबिलिटी, जितनी भी ली है शुड बी गिवन टू हिम, ही हैड द ऑडेसिटी टू गो देयर। बात ये है कि he had the courage to take responsibility. I mean, he's the only one who's taking responsibility and not victim blaming and shaming. आपकी दोनों बॉर्डर्स पे हुकूमत, पंजाब में आपकी हुकूमत, KPK में आपकी हुकूमत, AJK में आपकी हुकूमत, फेडरल आपकी हुकूमत, और आप कहें कि ऑपोजिशन के लोग वहां मौजूद नहीं है, मैं समझता हूं ये नामुनासिब है। बिल्कुल नामुनासिब। आपका पॉइंट आ गया। दिस शुड नॉट बी इवन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। हुकूमत का ये काम है, अगर कोई और करता है तो ठीक है, वो एक एडेड चीज आ जाती है। बट ये कहना कि जी जमात इस्लामी ने कैंप लगाया वगैरह लगाया, ये कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये काम करना है। अच्छा अफनान साहब, क्या आपको जी एक बात करना क्विकली, ये जब धरना हो रहा होता है या TLP आ जाती है या कोई ऐसे लोग आ जाते हैं,
उस वक्त तो 24 घंटे में इनके चाको चौबंद दस्ते, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे पाकिस्तान के कंटेनर लगा के सड़कें बंद कर देते हैं, लोगों को रोक देते हैं। उस वक्त तो 2 लाख गाड़ी अभी आई नहीं होती, अभी उन्होंने चलना होता है। अभी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉइंट आ गया। अच्छा अफनान साहब, आपको लगता है कि इस दफा जिम्मेदारों का कोई तयन होगा? क्योंकि जिस तरह विक्टिम ब्लेमिंग और शेमिंग चल रही है, मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वैसे नहीं, देखिए, अगर आपने किसी की भी कोई चीज़ फोरकास्ट करनी हो तो आपको उसकी हिस्ट्री देखनी चाहिए। आटा कमीशन, चीनी कमीशन, फार्मास्यूटिकल कमीशन, रिंग रोड माफिया, मतलब आप बता दें कमीशन बनते गए, किसी को कुछ भी नहीं कहा। वो आप लोग अभी भी उधर ही घूम रहे हैं, आपको नज़र आते हैं वो लोग जिन्होंने रिंग रोड में माल बनाया। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये कोई उम्मीद नहीं है ये कल को कह देंगे सब पिछली 75 साल की हुकूमत जो है उनकी वजह से हुआ है। या ये अगर पीपल पार्टी वाले इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे ना बनाते अपने दौर में गिलानी साहब, तो भी ये वाक़या ना होता, क्योंकि अगर मरी एक्सप्रेस वे बनी इस वजह से ज़्यादा लोग गए, इसलिए ये वाक़या हुआ है। तो ये इसी तरह की क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन। मैं ये तो अभी फिर चीमा साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं एक और प्रोग्राम में था उधर, तो उन्होंने वो तो कह रहे हैं सारा कसूर ही आवाम का है, आवाम को जाके पूछें, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो अब जहाँ पे ये वाले हालात आ जाए कि आप जो है वो मतलब हुकूमत जो है वो फिर आप तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं, आपके इदारे तनख्वाहें किस बात की ले रहे हैं, आप हुकूमत में मुसल्लत शुदा हैं, आप किसी ने कहा नहीं था, आप आ गए हैं, अब जैसे भी आ गए हैं आप हुकूमत तो करें, आप उसका कोई। और देखें, अगर ये लोग माफ़ी मांग लें ना, क्या कि जी हाँ आई एम सॉरी, तो लोग फिर भी कहेंगे यार चलो उन्होंने माफ़ी मांग ली है। आप माफ़ी नहीं मांग रहे, लोग बेचारे मर गए हैं, और आप ऊपर से जो है वो आए शायद राइट लेफ्ट कर रहे हैं, स्काई बस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो चीमा साहब, माजरत के साथ, अगर ये काम जो है, ये हादसा सानिया जो है ये पेश आया होता नून लीग के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ खान साहब इस वक्त कह रहे होते कि इस्तीफा दो, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वेस्ट में भी ऐसे ही होता है, ट्रेन को हादसा होता है तो देखें किस तरह मिनिस्टर चला जाता है वगैरह वगैरह। आपको याद ही होगा, मुझे ख्याल है मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आप कह लें कि आइडियल चीज़ें तो वही हैं, आइडियल चीज़ें वही हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास हालात आइडियल नहीं है, वसाइल आइडियल नहीं है, आबादी का कंट्रोल आइडियल नहीं है, तो एक दिन में आइडियल होना भी नहीं है, या आप कह लें वो एक एक्सट्रीम चीज़ें हैं। तो जब लेकिन खान साहब कहा करते थे तब चीज़ें आइडियल थी। हादसा यू कैन से कि एक तब आइडियल थी। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं तसूली बात कर रहा हूँ, मैं अच्छा अफनान में बात करना प्लीज़। अच्छा, सो बेसिकली आप कह लें कि आइडियल चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पे ना बजट आइडियल है, ना आप कह लें कि लोगों को एजुकेशन आइडियल है, यहाँ पे हालात मतलब प्रैक्टिकल हालात ऑन ग्राउंड डिफरेंट हैं। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप कह रहे हैं जहाँ भी डेवलप कौम नहीं होती वहाँ हादसा बरल ज़्यादा होते हैं, हादसा ज़्यादा होते हैं और नुकसान भी ज़्यादा होता है। डेवलप वर्ल्ड में हादसा जब होता है नुकसान भी कम होता है, लेकिन बरल मैं समझता हूँ जहाँ भी कहीं इस तरह की चीज़ हो वहाँ पर हमें मिल के तो एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि कम हो। बाकी गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का जो ओनर्स है वो तो वहीं रहता है, वो तो कभी भी नहीं कम होता। वो तो आप कह रहे किसी तरह आप चोरी बॉर्डर क्रॉस करें तो वो भी हम जिम्मेदार हैं उसके कि चोरी बॉर्डर उसने क्यों क्रॉस किया है, बेशक उससे बताया भी नहीं है, चोरी किया उसने, स्मगलिंग की है किसी ने, उसके जिम्मेदार हम हैं। इस मुल्क में जो चोरी हो, ओपन हो, जो कुछ भी हो, कानून से हट के जो कुछ भी होगा या कानून के निचले लेवल पे जो छोटी मछलियां उनको सिर्फ जो है उनके ऊपर ये मलबा गिरा के और ये उनको जो है बलि का बकरा ना बनाया जाए। और लेट्स होप कि जो हमें खान साहब जो उनका मयार था ऑपोजिशन में रह के उस वक्त की हुकूमत के लिए, वो अपने लोगों पे भी उसी तरह जो है वो चले। और देखते हैं कि क्या जिम्मेदारों को तयन होता है या नहीं। उम्मीद वैसे ज़्यादा नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन इस वक्त जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए जो है वो कितनी तैयार नज़र आ रही है, इस पर जो है वो बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत इस वक्त जो है वो कुछ ज़्यादा परेशान नहीं नज़र आ रही। ऑपोजिशन इस वक्त ये बात कर रही है कि हम कुछ दिनों में जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत अलबत्ता ये कह रही है कि सारी ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च बेशक कर ले, हम इनको खेमे जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। अब देखते हैं कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन खुद मुत्तहद नज़र नहीं आती। क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे। अफनान साहब, पहले ज़रा मैं ज़रा फवाद चौधरी साहब का जो है वो सुनवा दूँ कि फवाद चौधरी साहब इस पर क्या रहे, फिर आगे चलते हैं।
लॉन्ग मार्च का कहा है, ये एक्चुअली इनका लॉन्ग गवाचा हुआ है। आप मुझे बताएं इनका क्या थीम है? और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बिलावल साहब जो हैं उनकी आपस में क्या कोई आइडियोलॉजी मिलती है? शहबाज शरीफ साहब की बिलावल से क्या बात मिलती है? और इन दोनों की फजलुर रहमान साहब से क्या मिलती है? सो बेसिकली ये सारे जो हैं ये आप समझें कि चूं चूं का मुरब्बा है। हम इनको अलग-अलग टेंट देंगे ताकि आपस में ना लड़ें। तो ये इस्लामाबाद आए, हम इनको अलग-अलग खैमे लगा के देंगे, जितने लोग इनके हैं खैमों में आ जाएंगे 5-7 में। अच्छा कुरैशी साहब, मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि आपकी जमात पहले जो है वो ये लॉन्ग मार्च कर रही है, 27 फरवरी को जो है वो लॉन्ग मार्च कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस लॉन्ग मार्च का फ़ायदा क्या है? जिसके नाम पे यानी अवाम के नाम पे जो आप वो कर रहे हैं, उन पे तो जो महंगाई का तूफ़ान है वो मिनी बजट की सूरत में कब का गिर चुका होगा। 10 तारीख को कहा जा रहा है कि मिनी बजट जो है वो आ जाएगा और पास भी हो जाएगा। आप कह रहे हैं आप बाहर खड़े होकर जो है इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि वो महंगाई का तूफ़ान तो गिर चुका होगा, आप उसके लिए तो कुछ नहीं कर रहे, कोई आपके राब्ते नहीं है इस वक्त एलाइड पार्टी से, कुछ आप नहीं कर रहे उसमें। एट बेस्ट अगर मैं कहूँ तो ये इलेक्शन कैंपेनिंग है और तो कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है। पहली बात यह है कि हम इसको लॉन्ग मार्च नहीं कह रहे, ये बहुत शॉर्ट मार्च होगा। और आप देखिएगा, और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने गालिबन मार्च की तारीख दी हुई है, हमने 27 फरवरी की दी है। हम तो पहले अपने आप को मोबिलाइज करके, और इससे जल्दी हम कर नहीं सकते क्योंकि आपने देखा है कि आपको इसकी तैयारी करनी पड़ती है। हम इसको तैयारी के साथ निकलेंगे। ऑलरेडी बड़ी सीरीज ऑफ मीटिंग्स लाहौर में 3-4 दिन से चल रही है। तमाम गिवन ऑल ऑफ दैट, लीव दैट असाइड, मुझे बताएं अवाम के लिए आप करना चाह रहे हैं, इस पे अवाम का क्या इफेक्ट आएगा? आप अगर कुछ करना चाहते तो ये मिनी बजट को रोकने के लिए एलाइड पार्टी से राब्ते करते ना सर? वो भी किए हैं। आप ये क्यों समझ रही हैं कि नहीं किए? बिल्कुल किए। और यही वजह है कि जब ये बजट जिस दिन टेबल हुआ उससे पहले भी हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात नज़र आई। जिस दिन ये टेबल हुआ उस दिन हुकूमत 1 घंटे बाद कोरम पूरा नहीं कर सकी। और मैं आपको बताऊं कि बहुत संगीन किस्म के हम कट मोशंस देने जा रहे हैं मंडे ऑनवर्ड्स, और हर उसके ऊपर हम वोट मांगेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे। और इनके MNAs प्राइवेटली बहुत परेशान हैं। इनकी पार्लियामेंट्री सर उनके MNAs बेशक परेशान है, लेकिन डिस्पाइट दैट आप स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं मूव कर रहे, आपने वो मौखर कर दिया। तो जितने मर्जी परेशान हो, आप इस वक्त कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकते। देखिए, ये एक पर्सपेक्टिव है, ये आपका एक कमेंट हो सकता है। और माजी में शायद इस तरह के आपको हालात नजर आ रहे थे, लेकिन अभी फॉरेन फंडिंग केस के बाद मिनी बजट आपने इसी हफ्ते कहा है ना कि आप स्पीकर के खिलाफ अभी नहीं कर रहे, नो कॉन्फिडेंस के लिए नहीं जा रहे। आपने कहा है, मैं तो नहीं कह रही। हम कहेंगे कुछ और हम करेंगे कुछ। इस बारी हम आपको सब्जी दिखा के खब्बी मारेंगे, आप तो ये करना है। आप देखिएगा कि हम किस स्पीकर के खिलाफ करते हैं और किसके खिलाफ नहीं करते, आपको बहुत बखूबी इसका अंदाजा हो जाएगा। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि बहुत ज़्यादा तैयारी है इस बारी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में भी बहुत सीरियसली इनकी गवर्नमेंट को चैलेंज करने जा रही है। हम महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, इनकी इनकॉम्पिटेंस को बेनकाब करते आए हैं। ज़राअत का जो क्राइसिस है, खाद मिल नहीं रही, आप वीट शॉर्टफॉल 20 से 25% हो जानी है। एक आटा क्राइसिस लूम कर रहा है, 3-4 अरब डॉलर की आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी। बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बेशक आप बहुत सारी चीजें ठीक है, आप ये कह रहे हैं आवाम के लिए निकल रहे हैं। इस वक्त अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ना आपकी तमाम अपोजिशन पार्टीज की बातों पे अब आवाम को यकीन ही नहीं है, बिकॉज ये ट्रक की बत्ती के पीछे आपने 2020 में भी लगाया, 21 में भी लगाया, अब 22 भी आ गया है। मैं जरा अफनान साहब की तरफ चलती हूँ। अफनान साहब से यही सवाल। जी जी हेलो, जी क्विकली। अब स्काई बर्स्ट हो चुका है। अब आपको स्काई बर्स्ट हो चुका है, एंड यू विल सी व्हाट विल हैपन। चले कुरैशी साहब, रिमेन्स टू बी सीन, देखते हैं कि कब घर जाना है, क्योंकि जिस नई डेट्स हर दफ़ा हमने जो है वो सुनी है, ये नहीं देखेंगे और वो नहीं देखेंगे और मार्च में हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या। चले मैंने ज़रा अफनान साहब से भी पूछ लूँ। अफनान साहब, आपकी चले वो तो 27 फरवरी को जा रहे हैं, आपने जो है वो मार्च का टाइम दिया था। मार्च में अब KP में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी आ गए, तो वहाँ भी आपकी भी ऑब्वियसली वहाँ पे जो है वो प्रेजेंस होगी। जमीयत उलमा इस्लाम की भी वहाँ पे जो है वो प्रेजेंस है। उसके बाद आ जाने हैं रोज़े।
तो उसका मतलब कि फिर ना ही समझे, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस हुकूमत को डिसलॉज करें। कैसे? अमलन किस तरह? विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स क्या कहते रहते हुए हम जो है वो उसके अंदर देखें दो तीन तरीके ही हैं। एक तो ये कि हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक जॉइंट अपोजिशन करके जो है वो आप तो खुद ही जॉइंट नहीं है, नहीं उसके ऊपर काम चल रहा है कहते हैं वो। आप ठीक कह रही हैं। देखें, बात यह है कि हम मुस्लिम लीग नून की और की हद तक तो जिम्मेदारी ले सकते हैं। जब जॉइंट सेशन हुआ हमारे सारे MNAs और सारे सेनेटर पूरे थे। अब लेकिन बाकी जो है वो ज़ाहिर हम हर किसी की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते। अब बात यह है कि हमारी कोशिश ये है कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर जो है वो मामला ऐसे हो जाएं कि इनको घर जाना पड़े। लेकिन जो है वो ज़ाहिर है आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हमेशा कामयाब नहीं होती है। यू ट्राई एक स्ट्रगल लेवल के एक्चुअली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो गवर्नमेंट के हाथों में ही है। ये इन्होंने मतलब इनके बाद अगर इत्तेहादी और बैसाखियों का सहारा इनको ना हो तो ये जो है ये हुकूमत 2 दिन भी नहीं चलेगी। लेकिन ये सारी ग्राउंड रियलिटीज़ आप भी जानते हैं। सो फिर एट बेस्ट ये जो मार्चेज़ हैं या जो भी ये धरने हैं व्हाटएवर, ये मुझे तो धरने तो नहीं है, मार्चेज़ ही हैं। ये मुझे तो इलेक्शन कैंपेनिंग मोड में आप जाते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये उस तरह आप अपने वर्कर को मोबिलाइज कर रहे हैं। अमलन इससे होना कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से हम यही सुन रहे हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ नहीं होगा। ये ज़रूर है कि हम प्रेशर जो है वो बिल्ड करेंगे। और हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत, आपको याद होगा कि जॉइंट सेशन से 1 हफ़्ता पहले इन्होंने नेशनल असेंबली से वोट लिया। 115 वोट अपोजिशन को पड़े, 107 वोट गवर्नमेंट को पड़े 2 बिल्स के ऊपर प्राइवेट मेंबर डे पे। तो ये एक्चुअली उनके पास कॉन्फिडेंस है नहीं है कहते हैं ऑफ द नेशनल असेंबली। लेकिन क्योंकि जो आपको मालूम है कि जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, इनको ज़बरदस्ती या कहते हैं इनको चला रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हम प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन आप आवाम को मोबिलाइज करने में भी तो कामयाब नहीं हुए ना। ये मतलब देखें, एक तरफ मैं अगर ये आपकी बात मान लूँ कि बैसाखियाँ हैं, टेलीफोन कॉल्स आ जाती हैं वगैरह वगैरह, अगर आवाम आपके साथ निकल आते हैं तो आप इनको जो है वो अवामी प्रेशर के जरिए जो है वो टॉपल कर सकते थे। अवाम भी आपके साथ निकलने को तैयार नहीं, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट यू, ना आपको ना पीपल्स पार्टी को। देखिए, जो हमने धरना किया था जमात उलमा इस्लाम के साथ मिलकर इधर इस्लामाबाद में, जो बिल्कुल शुरू में हुआ था, अगर आपको याद हो, अवाम तो निकली जिसमें ज़्यादा लोग जो हैं वो JUIF के थे और शहबाज शरीफ साहब एक तकरीर करके और चले गए। इसी तरह बिलावल साहब भी जो है सपोर्ट उनको किया था, मेन उन्हीं का। मैं गलत बात पंजाब में से भी उनको जो है वो बहुत नाराज थे मौलाना आपसे, तो वो भी वहाँ पे भी आप नहीं थे। लेकिन देखें, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतने में ज़्यादा मास्टर है। बात पॉलिटिकल पार्टी एजुटेशन में ज़्यादा, फिर इलेक्शन की बात ही आगे रहे, इलेक्शन मोड में जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि आवाम को रोड पे लेके आएंगे। हम प्रेशर जो है वो डेवलप करेंगे और हमारी कोशिश है कि क्या कहते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन मून जब उनको इस हुकूमत को घर भेजें। राइट। मैं ज़रा चीमा साहब की तरफ चलती हूँ। चीमा साहब, ये दोनों पार्टीज़ की बात से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई और विद एवरी पासिंग डे ज़्यादा क्लियर होती जाती है, ना ही आपस में इनकी यूनिटी है और ना ही आपको ये कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है, जो कि आज भी जो है इस वक्त किसान जो है वो रो रहा है। अगेन हमें कहा गया जी इस दफ़ा भी बम्पर क्रॉप होने जा रहा है, बड़ा ये हो रहा है, बड़ा वो हो रहा है। इस वक्त सर पे जो लूमिंग क्राइसिस आपका खड़ा है, जो यूरिया की वजह से आ रहा है, वो आपका अगला क्रॉप जो गंदम का क्रॉप है उसकी सूरत में आपको नज़र आएगा। ना आपसे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, ना आप महंगाई को कंट्रोल कर पा रहे हैं। सर, क्या आप मानते हैं कि ये सारी चीज़ों में आप जो है वो फेल हो रहे हैं? मतलब इस वक्त भी मेरे सामने जो है वो PBS की स्टेटिस्टिक्स पढ़े, पिछले साल से ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें 20% जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है 20%। देखें, आपने बात की कि इन पे अवाम एतबार क्यों नहीं कर रहे। जो इन्होंने बयानियाँ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, बयानियाँ गलत था इनका। इन्होंने कहा कि हमारी इकानमी परफॉर्म नहीं कर रही। हमारी इकानमी की परफॉर्मेंस की 2-3 सिर्फ सिंपल सी बातें हम करते हैं कि 36% एक्सपोर्ट बढ़ गई आपका तकरीबन कोई। तो डॉलर कितना आपने जो है वो बढ़ाया, रुपया कितना डीवैल्यू है, वो भी ज़रा फैक्टर इन कर लें सर। अच्छा, थोड़ा सा सुन लेना। 1300 अरब रुपए के टैक्स बढ़ गए, तकरीबन 25% बनते हैं। पिछले 20 साल में कभी एक साल में इतने फिनोमिनल टैक्सेस नहीं बढ़े और कभी इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम हो जाए और आपको 25% टैक्स ज़्यादा दे दें। अच्छा, तीसरी जो बात इसमें है कि अभी रिसेंट जो फिगर सामने आई हैं वो ये आई हैं कि आपके जो 27% आपके बैंकों का डिपॉजिट बढ़ा है और 20% उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को कर्जे ज़्यादा दिए हैं। जो प्राइवेट सेक्टर को कर्जे दिए ज़्यादा, 85% हाउसिंग सेक्टर को कर्जे ज़्यादा दिए गए हैं। ये जो फिगर्स हैं ये सारी की सारी इकानमी के चलने की बात कर रही हैं। हमारा एक मसला डेफिनेटली मौजूद है, वो है महंगाई का, कि महंगाई दुनिया में जब आप कह लें कि आफ्टर कोरोना सप्लाई शार्ट हुई है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, तो
आपकी एनर्जी की महंगाई ज़्यादा हुई है या ओवरऑल एक महंगाई जो हुई है उसमें जितनी चीज़ें हम लोकल प्रोड्यूस करते थे उनमें नहीं होने दी, जो आप कह लें दूसरी थी वो हुई है। वो चीनी लोकल नहीं प्रोड्यूस होती थी। हमने तोड़ ये किया कि हमने लोगों को जो लोग हैव नॉट्स उनको सपोर्ट किया। जी आप क्या कह रही हैं? सर चीनी लोकल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती थी। जी सर चीनी आपने कहा जी जो लोकल चीजें प्रोड्यूस होती थी हमने उसमें महंगाई नहीं होने दी। क्या चीनी लोकल नहीं प्रोड्यूस होती? चीनी, आटा, कॉटन, चीनी हमारे यहाँ एक मिसमैनेजमेंट थी, डेफिनेटली थी, अब वो मैनेज हो गई है। चीनी मिसमैनेजमेंट थी, हुई है। बाकी अगली बात उन्होंने की, कुरैश साहब ने बात की, खाद की बात उन्होंने की है। खाद के लिए हम अपने किसान से डेफिनेटली हम यू कैन से कि हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। खाद की सप्लाई इस साल चूँकि खाद की सप्लाई उतनी रही है, 32 लाख टन हमने गंदम के लिए खाद दे रहे हैं, पहले तकरीबन 30 लाख होती थी, इस साल 32 लाख दे रहे हैं। लेकिन खाद यहाँ पे भी आप कह रहे हैं माफिया आ गया, किसान इस वक्त ब्लैक में जो है वो खरीदने पे मजबूर है। जो 1800 का मिलना चाहिए वो इस वक्त 2700-2800 का मिल रहा है, वो भी लाइनों में लग के उनको लेना पड़ रहा है और जो में भी नहीं मिल रही। There is no urea। मैं इसी बात की माफी मांग रहा हूँ, मैं इसी बात की माफी मांग रहा हूँ, किसी और चीज़ की माफी नहीं मांग रहा। मैं कुरैश साहब एक मिनट, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखिए मैंने क्या कहा है, मैं कह रहा हूँ कि पहले 30 लाख होती थी, इस साल 32 लाख है। खाद ज़्यादा दी है हमने, लेकिन फिर भी जब पूरी नहीं आई तो हम इस बात पर भी माफ़ी मांगते हैं, उसके लाइन पर लगने पर माफ़ी मांगते हैं, उसको जो 200-300 रुपये ज़्यादा देना पड़ा उसकी भी माफ़ी मांगते हैं। लेकिन ये है कि खाद हमने पूरी दी है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैदावार लेना चाहता है, उसकी प्रोड्यूस की कीमत पूरी है। प्रोड्यूस उसको जब 2100-2200 प्रोड्यूस रोज ज्यादा हो रही है, यहाँ पे भी ज़ख़ीरांदोज़ी जो है वो हो रही है। मुनाफा बढ़ा है। हाँ, मुनाफा ठीक सर, चलें सर, ठीक है। मुझे प्रोग्राम जो है अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना है। जो भी मुहरक़ात हों, बहरहाल इस वक्त महंगाई जो है वो अरूज पे है। आप कह रहे थे जी टैक्सेस बढ़ गए हैं, वो इंपोर्ट भी तो आपकी बढ़ गई है, तो टैक्सेशन वहाँ से भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ी। खैर मैं ना मानूँ तो क्या कहा जा सकता है। कुरैश साहब आपका बहुत शुक्रिया, चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया और अफनान साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट और अल्लाह हाफ़िज़।